मेरे साथ समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद आनंद भदौरिया हैं। आनंद भदौरिया ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया उस पर हस्ताक्षर इन्होंने किया है। क्यों कर दिया हस्ताक्षर? क्या जरूरत पड़ गई कि सीसी के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए? उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनी है, जितने भी उपचुनाव हुए अधिकारियों के दम पर, पुलिस की पिस्टल के दम पर बूथ लूटने का काम सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग की मौन स्वीकृति के साथ चुनाव लूटे गए हैं। हमारे नेता, पीडीए के जननायक, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग की आवाज माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार चुनाव आयोग पर को मेमोरेंडम भेजा। उनको लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दिया, प्रतिनिधि मंडल भेजा, लेकिन चुनाव आयोग के कान पर जू तक नहीं रहेगा। अभी जब SIR शुरू हुआ, बड़े पैमाने पर फॉर्म 7 भर करके वोट कटवाने की साजिश की गई, लेकिन हम बधाई देंगे अपने पीडीए के सिपाहियों को, उन्होंने अपना वोट बचाया। अब बड़े पैमाने पर नोटिस दी जा रही है, उसका भी हम लोग मुकाबला कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो यहाँ तक कहा कि चुनाव आयोग को अपने दफ्तर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके मतदाता सूची में हेरफेर करके वहां का चुनाव जीतना चाहती है। और समाजवादी पार्टी और हमारे नेता का मानना है तृणमूल कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और हमारे नेता मजबूती के साथ खड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर के आई है, उस पर संपूर्ण समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन आनंद जी, बहुमत तो है नहीं आपके पास, दोनों ही सदनों में आपके पास आंकड़े हैं नहीं, आंकड़ों के खेल में तो बहुत पीछे हैं, क्या करेंगे? सवाल सिर्फ बहुमत का नहीं है, सवाल है हम अगर अल्पमत में हैं तो क्या गलत चीजों का विरोध नहीं करेंगे? क्या निरंकुश और तानाशाही की ओर देश को आगे बढ़ने देंगे? क्या देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं का बीजेपीकरण, भगवाकरण, संघीकरण, राजनीतिकरण होने देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश का जो लोकतंत्र है उसको खत्म करेगी और हम मौन बैठेंगे? असहमति भी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का हम निर्वहन कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारा बहुमत नहीं है, महाभियोग नहीं पास होगा, लेकिन कम से कम जनता के सामने और जो संसद सबसे बड़ा मंच है, वहां हम इस बात को, जो अधिकार विपक्ष में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में हमें अधिकार दिया है, हम वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जब इतिहास कल को आने वाले दिनों में पढ़ा जाएगा तो आने वाली पीढ़ी ये सवाल न उठाए कि जब देश की संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो रही थी तो विपक्ष मौन था। इतिहास में पहली बार, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया है। ये लड़ाई सदन में ही रहेगी या सदन के बाहर भी आप लोग लेके आएंगे? इस सदन में भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे। और इतिहास में, आजाद भारत में पहली बार इस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को भाजपा अपनी पार्टी का एजेंडा लागू कर रही, मैनिफेस्टो लागू कर रही है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर निशाना, इतिहास में पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया। अब देखने वाली बात यही होगी कि सदन में क्या होता है। वैसे सदन में विपक्ष के पास बहुमत नहीं है। संसद भवन से मोहित राज दुबे, ABP न्यूज, दिल्ली।